हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम लोग CSS में पढ़ेंगे यूज़ ऑफ आईडीज़ एंड क्लासेस। ठीक है कि हम लोग CSS में आईडीज़ और क्लासेस क्यों यूज़ करते हैं और उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं और हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, वो सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं कि आईडीज़ क्या होती हैं CSS के अंदर। यूज़ एन आईडी टू डिस्टिंग्विश समथिंग। आईडी को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टू डिस्टिंग्विश समथिंग। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग आईडीज़ को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैराग्राफ फ्रॉम द अदर इन अ डॉक्यूमेंट। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल जितने भी पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट में, उसको हम लोग एक ही तरह से स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन आईडीज़ के ज़रिए हम लोग पैराग्राफ को डिफरेंट स्टाइलिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो एक पैराग्राफ है उसकी स्टाइलिंग दूसरे तरीके की हुई हो और जो दूसरा स्टाइल है उसकी दूसरे तरीके से, तो उसके लिए हम लोग आईडी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने आईडी यूज़ करनी है तो उसके लिए आप लोग हैश का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, बिफोर आईडी नेम। आईडी नेम से पहले हम लोग हैश का साइन यूज़ करते हैं। कहाँ पर? स्टाइल के अंदर। CSS में स्टाइल के अंदर अगर आप लोगों ने आईडी यूज़ की हुई है तो फिर आप लोग आईडी नेम से पहले हैश का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, आईडी के एडवांटेज तो ये है कि यूज़ एन आईडी टू डिस्टिंग्विश समथिंग। फॉर एग्जांपल, आप लोग चाहते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ है, ठीक है, उसकी स्टाइलिंग दूसरे तरीके से हुई हो और जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी स्टाइलिंग दूसरे तरीके से हुई हो, तो ये काम हम लोग इसमें आईडी के जरिए कर सकते हैं CSS में। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है आईडी का? आईडी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन एलिमेंट। ठीक है, आईडी एक ही एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकती है। अगर आप लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट करने हैं तो वो आईडी के जरिए नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन है ये हम लोग आगे चलकर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस भी सेम एज आईडीज। क्लासेस भी आईडीज की तरह ही होती हैं। यूज टू डिस्टिंग्विश समथिंग। ठीक है, ये भी वही काम करती हैं जैसा कि आप लोग फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं कि एक पैराग्राफ की स्टाइलिंग दूसरे तरीके से हुई हो और दूसरे की दूसरे तरीके से, तो ये काम आप लोग आईडीज के जरिए भी कर सकते हैं और क्लासेस के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन इसके एडवांटेजेस हैं। ID is used to identify one element where a classes can be used to identify more than one। ठीक है, ID तो हम लोग एक एलिमेंट के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन क्लासेस हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम हमें आईडी में आ रही थी वो हमारे पास सॉल्व होगी क्लासेस के जरिए। यू कैन मार्क अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद अ कॉमन आइडेंटिफायर यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये काम हम लोग क्लासेस के जरिए कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने क्लासेस को एक्सेस करना है तो आप लोग डॉट का साइन यूज करेंगे क्लास नेम के जरिए। क्लास नेम से पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? डॉट का साइन स्टाइलिंग में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने कोडिंग की तरफ और इसको समझते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक हेडिंग बना लेते हैं H1 और उसमें लिख देते हैं हम लोग अबाउट आईडीज ऑफ CSS, कि हम लोग आईडीज के बारे में पढ़ें, CSS की आईडीज के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो हम लोगों ने अगर इसे आईडी बनाना है तो हम लोग लिख देते हैं आईडी इज इक्वल टू उसका नेम बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह देते हैं H1। ठीक है, हम लोगों ने क्या की, एक हेडिंग बनाई H1 और उसमें आईडी डिफाइन कर दी और आईडी का नेम डिफाइन कर दिया H1। ठीक है, अब हम लोगों ने इस आईडी को यहाँ पे एक्सेस करना है। ठीक है, तो आईडी के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग हैश का साइन यूज करते हैं और साथ हम लोग आईडी का नेम डिफाइन कर देते हैं। आईडी का नेम क्या है? H1। ठीक है, फिर वही करली ब्रेसेस हम लोग लगाएंगे और यहाँ पे अब हम लोग स्टाइल डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर हमारे पास हो जाए ब्लैक और कलर हो जाए हमारे पास वाइट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक हेडिंग बनाई और उसमें आईडी पास कर दी और आईडी का नेम था H1। ठीक है, उस आईडी को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस किया और उसकी हम लोगों ने स्टाइलिंग कर दी। स्टाइलिंग कैसे की? बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक और कलर को कर दिया वाइट। इससे अब हम लोग सेव करके रन करेंगे। तो ये देखें, आप लोगों की जो हेडिंग 1 थी वो अब स्टाइल हो चुकी है, लेकिन किसके जरिए? आईडी के जरिए स्टाइल हो चुकी है। बैकग्राउंड कलर उसका हो गया ब्लैक और उसका कलर हो गया है वाइट। ठीक है,
अब हम लोग यही काम करते हैं क्लास के जरिए, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक हेडिंग बना लेते हैं H1 और उसमें रख देते हैं अबाउट क्लासेस ऑफ CSS। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासेस ऑफ CSS। तो यहाँ पे आईडी की जगह आप लोग लिख देंगे क्लास इक्वल टू, हम लोग कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल CL, ठीक है। इसको हम लोगों ने नेम दे दिया CL, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जब क्लास को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हम लोग डॉट का साइन यूज करते हैं, डॉट, और फिर हम लोग साथ डिफाइन कर देते हैं क्लास का नेम। क्लास का नेम क्या है, CL, और फिर वही करली ब्रेसेस हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, ठीक है, और कलर हम लोग कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या की, दूसरी जो हेडिंग 1 थी उस पे हम लोगों ने क्लास पास कर दी और उसमें लिख दिया अबाउट क्लासेस ऑफ CSS, ठीक है। और उसको हम लोगों ने उस क्लास को एक्सेस किया डॉट साइन के जरिए, और उस जो हेडिंग 1 है उसको हम लोगों ने स्टाइल कर दिया, उसका बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड और कलर कर दिया ब्लैक। इसे अब हम लोग सेव करके रन करते हैं। तो ये देखिए जो आप लोगों के पास दूसरी हेडिंग है, ठीक है, वो क्लासेस के जरिए आप लोगों के पास स्टाइल हो गई, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर हो गया रेड और उसका कलर हो गया ब्लैक, ठीक हो गया। इस तरह से आप लोग तीसरी हेडिंग भी यूज कर सकते हैं क्लास के जरिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लासेस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है। हम लोग क्लासेस को बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक और हेडिंग बना रहे हैं, ठीक है, सेकंड एग्जांपल ऑफ क्लासेस, ठीक है। हम लोग सेकंड एग्जांपल पढ़े और अब हम लोग इस क्लास को नेम दे देते हैं CLL, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने इसे एक्सेस करना है क्लास को, तो किस तरह से करते हैं, डॉट साइन, डॉट के जरिए, और फिर हम लोग क्लास का नेम लिख देते हैं। क्लास का नेम क्या है, CLL, और करली ब्रेसेस लगा लेते हैं और अब हम लोग इसमें स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि ये जो क्लास है CLL, ठीक है, इसमें जो भी लिखा हुआ है उसका आप लोगों के पास हो जाए बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, ग्रीन, ठीक है, और कलर हो जाए आप लोगों के पास ब्लैक, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक और क्लास बनाई CLL और उसमें हम लोगों ने लिखा सेकंड एग्जांपल ऑफ क्लासेस, ठीक है। और इस क्लास को हम लोगों ने डॉट के जरिए यहाँ पे एक्सेस किया और उसकी स्टाइलिंग कर दी, उसका बैकग्राउंड कलर कर दिया ग्रीन और उसका कलर कर दिया ब्लैक। इसे अब हम लोग सेव करके रन करते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के पास एक तीसरी हेडिंग बन गई जिसका अलग स्टाइल है क्योंकि उसकी क्लास डिफरेंट थी, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रीन और उसका कलर हो गया ब्लैक, ठीक है। ये अब देखिए आप लोग देख सकते हैं आपके जो वेब पेज है, ठीक है, उसमें आप लोगों के पास हेडिंग तो एक ही है लेकिन उसकी स्टाइलिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो आईडीज और क्लासेस का ये फायदा है आप लोगों के पास कि एक ही डॉक्यूमेंट में आप लोग डिफरेंट स्टाइल्स कर सकते हैं, ठीक है, जिसको भी करना चाहें, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, CSS में स्टाइलिंग यूजिंग द आईडीज एंड क्लासेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।